my name is Charu and I am wife of amazing husband, mother of 2 sweet children. I am part-time creative homemaker and full-time fashion student. Shine Life with Charu में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो बच्चों को लेकर के है। आप सभी जानते हैं आपके घर पर भी बच्चे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो शरीर की ग्रोथ होती है बहुत जल्दी होती है। कुछ बच्चे हाइट में ज़्यादा बढ़ते हैं, कुछ बच्चे हेल्थ में बढ़ते हैं। तो मतलब ये प्रॉब्लम तो आती है कि जब वो ज़्यादा बढ़ते हैं बच्चे, तो उनके लिए जो भी हम फैब्रिक्स लेकर आते हैं, मतलब या उनके लिए जो भी हम कपड़े लेकर आते हैं, तो वो कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं और ये समस्या हमको फेस करनी पड़ती है कि उनके लिए वापस नए कपड़े लेकर आइए या फिर स्टिच करवाएं हम लोग। पर ये सब चीज़ पहले थी, ठीक है। पर अभी की जो प्रॉब्लम हमारी ये है कि लॉकडाउन भी चल रहा है और लॉकडाउन कहीं कहीं खुल गया है, कहीं पर अभी भी वायरस ज़्यादा फैलने के कारण वो लॉकडाउन वापस भी लग गया है। तो उस कारण ऐसा होता है कि आपके पास कपड़े तो हैं बच्चों के, पर वो टाइट भी हो रहे हैं और उन्हें आ भी नहीं रहे हैं। तो ये समस्या को दूर करने के लिए हम लोग सोचे कि मार्केट से फैब्रिक उनके लिए लेकर आ जाए। कोई भी ड्रेस हम लेकर आ सकते हैं, पर मार्केट जाने का टाइमिंग भी कई जगह फिक्स है। 2 बजे तक ही मार्केट खुला है, उसके बाद मार्केट नहीं खुला है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है। तो आइए कुछ प्रॉब्लम हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। राशन की लिस्ट हाँ, क्या हुआ इन सब? मेरी साइड मेरी नाइट गाउन और नाइट ड्रेस क्या हुआ नाइट ड्रेस और नाइट गाउन में आपकी? वो है ना, मेरे को टाइट हो गई है और पुरानी हो गई है। अच्छा, पुरानी हो गई, टाइट और हो मेरे को गई। नहीं चाहिए। ठीक है, चलो मैं मार्केट जाऊंगी तब ले आऊंगी। ओके। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि आपके बच्चों ने कहा हो कि मम्मा मुझे ड्रेस नहीं आ रही है, नहीं दिला दो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं, मार्केट से ले आए, पर मार्केट से लाना पॉसिबल नहीं हो पाता। टाइमिंग भी नहीं बैठता है क्योंकि 2 बजे तक कई बार मार्केट खुला है, कई बार 6 बजे तक खुला है। आप फ्री नहीं है, नहीं जा पाते, बाहर वायरस जाता है, बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ऐसी कई चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं कि हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, तो उसमें ये था कि उस बच्चे को नाइट ड्रेस चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास आपने देखा होगा शादी वगैरह में, अपने इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशन है तो उसमें सबको ड्रेसेस वगैरह देते हैं। तो अधिकतर क्या होता है, जीन्स को फैब्रिक्स दे देते हैं, पर आजकल कोई जल्दी से स्टिच नहीं करवाता है। स्टिचिंग भी महंगी हो गई है, वैसे ही लोग जनरली रेडीमेड ड्रेसेस ही परचेज कर लेते हैं। तो जैसे आपने रेडीमेड ड्रेसेस परचेज कर ली, तो वो जो फैब्रिक है वो आपके घर पर वेस्ट ही रहता है, कोई उसका यूज नहीं होता है। तो उसका यूटिलाइज आप कैसे करें, आपकी जो शर्ट पीस, पैंट पीस के कपड़े जो आपके पास बचे हुए होते हैं, तो उसी से आप नाइट ड्रेस रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। नाइट ड्रेस का फैब्रिक बनाने के लिए आपको अलग से परचेज भी नहीं करना है, आप पैंट शर्ट के पीसेस को ही यूज करके रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको नाइट गाउन स्टिच करना बताया है और नाइट ड्रेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी स्टिच करना। और देखिए फ्रेंड्स, यदि इसी वीडियो के अंदर मैं दोनों यदि इसी में स्टिच करना सिखा देती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बना दी है। फर्स्ट पार्ट आप इस टाइम देख लीजिए और नेक्स्ट आप ट्यूसडे को देखिएगा। तो चलिए हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। नाइट ड्रेस के लिए अब हमें जो मटेरियल चाहिएगा, हम ये एक शर्ट पीस लेंगे इस अकॉर्डिंग, और शर्ट पीस के साथ कोई भी आपके पास घर में बचा हुआ फैब्रिक हो, कोई भी कलर का, तो आप वो ले सकते हैं। बस ये 2 ही चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, यही हमारा मटेरियल है नाइट ड्रेस के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आप इस अकॉर्डिंग फैब्रिक को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप इसे 2 पार्ट्स में ऐसे टर्न कर दीजिए। 2 पार्ट्स में टर्न करने के बाद आप देखिए, इस अकॉर्डिंग हमने ये चौकोर पार्ट में कट कर लिया है और ये लेयर 1 एंड 2 लेयर है। इसके बाद आपको इन लेयर्स को टर्न कर देना है। तो ये 4 लेयर्स में
हो जाएगा। ये देखिए इस अकॉर्डिंग इसे इक्वली रख दीजिए। तो यदि आप ये देखेंगे तो ये 4 लेयर हो गई है, 1 2 3 एंड 4 लेयर, क्योंकि 2 लेयर ऑलरेडी थी, फिर आपने उसे टर्न कर दिया तो ये 4 लेयर में हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बच्चों की आपने समीज ली थी उसे भी आपको 4 लेयर में टर्न कर देना है, मतलब इसे ऐसे टर्न कर दीजिए। जब हम टर्न करते हैं तो 2 एंड 2, तो ये 4 पार्ट्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस अकॉर्डिंग आपको सेट कर देनी है। इसको इसके ऊपर रख दीजिए। देखिए आपको इस पर ये इस अकॉर्डिंग सेट कर देनी है। नीचे वाला पार्ट भी 4 लेयर्स में है, ऊपर वाला पार्ट भी 4 लेयर में है, क्योंकि हमने इसे टर्न कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको मेजरमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए जैसे हमने साइज तो ले लिया कि ये एग्जैक्ट आपका साइज है, ओके, पर साइज के बाद आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे ये जो इसका मेजरमेंट है, इससे आपको सीम अलाउंस मतलब सिलाई जो आप करेंगे उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक भी चाहिएगा, तो कम से कम आपको हाफ इंच, मतलब यदि आपको मेजरमेंट कुछ भी नहीं आता तो आपको मेजरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। आप इस अकॉर्डिंग इसे सेट कीजिए इसके ऊपर। उसके बाद केवल आधा इंच आपको सिलाई के लिए इसमें एक्स्ट्रा मार्क करना है, ठीक है। जब आपने इसमें ये इस अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मार्क कर दीजिए। ये चीज़ जो मार्किंग करेंगे आप, वो यहाँ तक आपने मार्किंग कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने जो साइज एक्स्ट्रा लिया था वो कितना लिया था, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो आपने साइज एक्स्ट्रा लिया था, मैंने जो इसका साइज जो एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ तक लिया है, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ तक इसका एक्स्ट्रा साइज लिया है तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक इसे मिला दूंगी, ठीक है। जैसे ये जो मेज़रमेंट है मेरा, इससे ये यहाँ तक है मेरा, ठीक है। मेरी जो लेंथ है वो इतनी है। ऊपर की तरफ हमने जो एक्स्ट्रा लिया था वो थोड़ा सा ही आपको एक्स्ट्रा रखना है, मतलब केवल आपको 1.5 इंचेस, मतलब आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखना है। उसके बाद एग्जैक्ट साइज जो आपने लेंथ की मेज़र की है वो, और आधा इंच और आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं सिलाई के लिए, ठीक है। तो ये मैंने ये एक्स्ट्रा पार्ट है मैंने जो लिया है, ये इसकी जो लेंथ है वो इस अकॉर्डिंग देखिए ये इतनी इसकी लेंथ है। यहाँ से ये वाला 1/2 इंच का मैंने मार्क किया है यहाँ से इस अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या, स्लीव्स का, ठीक है। तो उसमें स्लीव्स के लिए आपको ओपन ही, नाइट में बच्चों को वैसे भी गर्मी लगती है तो हल्के जो सॉफ्ट ये वाले जो फैब्रिक होते हैं वैसे भी शर्ट के तो आपने देखे होंगे बहुत पतले और सॉफ्ट होते हैं, तो उनको अच्छे से कंफर्ट रहेंगे। बस एक बार आप इसे पानी में डिप कर देंगे, नमक का पानी जरूर डालिएगा। नमक के पानी में जब आप इन फैब्रिक्स को डिप कर देंगे उसके बाद ये अपने आप सॉफ्ट हो जाते हैं फैब्रिक, तो पहनने में भी बच्चों को काफ़ी कंफर्ट रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से भी आपको ये मेज़रमेंट जो इसका है उससे 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। ये आपने यहाँ से ये मार्क कर दिया। फिर नेक के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को कट कर कर अलग कर देना है। और ये देखिए नेक की मार्किंग कैसे करनी है आपको, ये फर्स्ट ये बैक वाला है और ये फ्रंट वाला है, क्योंकि क्या होता है जो बैक वाला पार्ट होता है वो छोटा होता है और फ्रंट वाला पार्ट बड़ा होता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट साइज तो यहाँ तक आ रहा है जो हमने मार्किंग कर दी, उससे आपको आधा इंच केवल एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इसे यहाँ से मार्क कर दीजिए नेक का, फ्रंट पार्ट का भी और बैक वाले पार्ट का भी, ठीक है। मार्क करने के बाद इसे आप इस अकॉर्डिंग कट कर दीजिए। देखिए स्लीव की कटिंग तो आपको चारों पार्ट्स एक साथ रखकर ही कट करना है, पर उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो ये नेक की कटिंग पर आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फ्रंट एंड बैक पार्ट को आप याद में रखिएगा, ये दोनों को अलग लेयर करके उसके बाद ही कीजिएगा। उसके बाद में साइड का आप कटिंग कर दीजिए। ये देखिए इस अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट की कटिंग हो गई, स्लीव्स की कटिंग हो गई। पर नीचे की तरफ आपको जो ये वाला पार्ट आपने ऐसे चौकोर वाला रखा है उसको हल्का सा राउंड कर्व देकर इसे भी आप कट कर दीजिए। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में दोनों नेक हमने कट कर दिए हैं, स्लीव्स कट हो चुकी है और नीचे से जो हमने राउंड कर्व आपको कहा था वो इस अकॉर्डिंग आपको कट कर देना है, ठीक है। ये तो हमारा मेन फैब्रिक रेडी हो गया है, ठीक
ठीक है। इसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमने जो रेड वाला फैब्रिक लिया था उसमें से आपको ऐसे 1.5 इंच की पाइपिंग के लिए पट्टियाँ कट कर लेनी है। ऐसी आप पट्टियाँ बहुत सारी कट कर कर रख लीजिए। आपके पास जो भी फैब्रिक हो, मैं कंपलसरी आपसे नहीं कह रही हूँ आप रेड ही फैब्रिक लीजिए, पर जहाँ तक मे बी पॉसिबल हो सके आप ऐसे कॉटन के फैब्रिक लीजिएगा। जो कॉटन के फैब्रिक होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, बच्चों को कंफर्ट भी रहते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा कॉटन के फैब्रिक पर जोर देना। यदि आपके पास वो अवेलेबल हो तो वो वैसे ही फैब्रिक लीजिए और उनमें से आप पाइपिंग कट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके जो ये नेक वाला पार्ट है उस पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग आपको हल्की सी चौड़ी लगानी है, आपको फ्रंट वाले और बैक वाले दोनों पार्ट्स में ही पाइपिंग लगानी है। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग के लिए आपको सबसे पहले इसे राइट हैंड साइड पर रखना है। राइट हैंड साइड पर रखने के बाद में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न करना होगा। तो आपको इसको ऐसे एकदम इक्वली रखकर ही स्टिच करना है, इस अकॉर्डिंग राउंड। और आपको धीरे धीरे स्टिच करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि वो राउंड में ही स्टिच हो। देखिए फ्रंट साइड पे जब आपने स्टिच कर ली है तो इस अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपके सामने। फिर आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पर इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में इस जगह पर इसे एकदम क्रीज एकदम क्लीन कीजिए। देखिए अब स्टिच कैसे करनी है, अब इसे कीजिए टर्न। ये हो गया आपका बैक वाला पार्ट। फ्रंट वाले पार्ट में आपने स्टिच की थी, फिर इसको इस अकॉर्डिंग आपको टर्न कर देना है और इस जगह पर आपको स्टिच लगानी है। तो चलिए स्टिच करते हैं। देखिए आपको इस अकॉर्डिंग पाइपिंग चौड़ी ही रखनी है और जब आप स्टिच करेंगे तो आपको धीरे धीरे स्टिच करना है, ध्यान से स्टिच करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जब आप ये स्टिच लगाएं तो एकदम इक्वली आनी चाहिए इस अकॉर्डिंग। देखिए इस तरीके से हमने इसका एक पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम इसी अकॉर्डिंग दूसरे वाले पार्ट पर भी पाइपिंग लगाएंगे। तो चलिए दूसरे वाले पार्ट पर भी इसी अकॉर्डिंग हम फिनिश कर लेते हैं। देखिए ये दोनों पार्ट ऐसे स्टिच कर लीजिए। ये स्टिच करने के बाद सीजर से ये जो साइड वाले पार्ट्स हैं इनको क्लीन कीजिए, इनको कट कर दीजिए और साइड से फिनिश कीजिए। अब ये नेक फिनिश करने के बाद हम जो ये साइड वाले आपके हैं स्लीव्स वाला पार्ट, मतलब जो आर्म होल है, उस पर आपको पाइपिंग लगा देनी है इस जगह पर। तो चलिए स्टिच करते हैं। देखिए इस तरीके से जब आपने स्टिच कर दी उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ये वाला पार्ट है इसे ऐसे टर्न कर देना है और जैसे नेक पर फिनिश किया था वैसे ही फिनिश करना है। पर आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए जैसे आपने स्टिच कर दिया उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपने ये नेक पर तो कट कर दिया, पर आपको हैंड्स पर ये कट नहीं करना है। ये वाला पार्ट जो आपने इधर स्टिच कर दिया फिर इसको एज इट इज़ रहने दीजिए और पहले इसे अच्छी तरीके से जैसे आप फिनिश किया था आपने नेक पे वैसे ही आप इसको पहले फिनिश कर दीजिए और इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। तो चलिए स्टिच कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जब आपने यहाँ तक की स्टिच कर दी, स्लीव वाले पार्ट से आप स्टिच करके आए, उसके बाद में नेक की फिनिश ही है आपका। उसके बाद में यहाँ पर आकर के जब आपने साइड में ये स्टिच आ रही थी आपको इन दोनों को एकदम इक्वल लेकर के और जो स्टिचिंग आ रही है उस स्टिचिंग को इसके ऊपर लेकर आना है, ठीक है। मतलब जो स्टिचिंग हमारे साइड में पाइपिंग की आ रही थी आप दोनों को इसको इक्वली रख देना है। इक्वली रखने के बाद में इसके ऊपर स्टिच कर देना है। तो चलिए स्टिच कीजिए। देखिए ये वाला पार्ट स्लीव से जो आ रहा है, फ्रंट वाला आपने जो ये स्टिच किया था ये फिनिश करके यहाँ से फिर ये वाला पार्ट ओपन है। फिर आपको क्या करना है, जैसे ये फ्रंट वाला पार्ट है तो आपको बैक वाला पार्ट ले लेना है। जो बैक वाले पार्ट की जो ये स्लीव वाला पार्ट है इसको आपको इसके अंदर फिनिश करना है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जो ये आपकी पाइपिंग है जो आपने यहाँ से फिनिश करने के लिए ये ओपन पाइपिंग है, इसी ओपन पाइपिंग के अंदर आपको इसको रख देना है और इसको यहाँ से फिनिश कर देना है। तो चलिए स्टिच कीजिए। देखिए इस अकॉर्डिंग हमने इसके दोनों पार्ट्स स्लीव्स के साथ में फिनिश कर दिए हैं पाइपिंग से। उसके बाद जो इसका साइड वाला पार्ट है
देखिए आपको ऐसे ये दोनों पार्ट एक साथ रखकर यहाँ पर स्टिच कर देना है। चलिए स्टिच कीजिए। देखिए आपको इसमें स्टिच इक्वली लगा देनी है। देखिए दोनों साइड से ऐसे स्टिच करने के बाद जो ये साइड वाला पार्ट बचा, जिससे हमने यहाँ तक तो हमने कर्व लिया था, फिर हमने सीधा हल्का सा स्ट्रेट रख के और नीचे की तरफ ये राउंड किया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पार्ट आपने एक्स्ट्रा वाला है आपको इसे अंदर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ इसे टर्न कर देना है। तो चलिए इसे स्टिच करते हैं। देखिए स्टिच करते समय थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो बीच वाली मिडल है इसको आपको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद ये साइड वाली स्टिच लगानी है। सबसे पहले जो ये मिड वाला पार्ट आए ना, तो आपको ऐसे सिलाई नहीं कर देनी है कि आपने इस साइड से टर्न कर दिया, इधर से भी टर्न कर दिया, ऐसे नहीं। ये जो मिड वाला पार्ट है इसकी जो ये स्टिच होती है दोनों तरफ की, आपको इस स्टिच को हल्की सी ओपन करके फिर इसको 1 और 2 टाइम्स ऐसे फोल्ड कर देना है। ड्रेस फिनिश करने के बाद हमने जो पाइपिंग का ये एक फैब्रिक लिया था, उस फैब्रिक को अब हमें फिनिश करना है। जो पाइपिंग वाला फैब्रिक है इसे आप हल्का सा ऐसे टर्न कर दीजिए। टर्न करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसे भी आपको ऐसे फिनिश कर देना है स्टिचिंग लगा करके। तो चलिए स्टिच करते हैं। देखिए इसमें आपको स्टिच इस तरीके से लगानी है। देखिए फिनिश करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस अकॉर्डिंग से आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ऐसे फैब्रिक्स जो बच गए होंगे टुकड़े छोटे छोटे, तो आपको ऐसे 2 चौकोर टुकड़े कट कर लेने हैं। देखिए ये हमने 2 छोटे छोटे टुकड़े कट किए हैं। अब आपको क्या करना है, इन टुकड़ों को ऐसे तिरछा फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद आपको वापस एक बार और फोल्ड कर देना है ऐसे। और ऐसे फोल्ड करने के बाद जो हमारा ये हमने जो पाइपिंग फिनिश की थी, पाइपिंग वाला जो पार्ट है इसके अंदर लगा देंगे हम। चलिए स्टिच करते हैं। देखिए अब ये अब ये ड्रेस सीधी करने के बाद आपके सामने कुछ इस अकॉर्डिंग आ जाएगी। फिर हमने जो ये पाइपिंग वाले फिनिश किए थे उसके साइड में हमने हैंगिंग्स लगाए थे, उसमें से जो पार्ट आपका बच गया होगा इस अकॉर्डिंग आपने फिनिश किया था। ये बेल्ट एक रेडी किया है हमने। बेल्ट के साथ में जो बचा हुआ जो थोड़ा सा फैब्रिक था उसे ऐसे टर्न कर दिया हमने। इसे क्या करना है, इसे ड्रेस के दोनों साइड पर लगा देना है। लगाते समय एक बार इधर फोल्ड और एक बार इस साइड से फोल्ड, दोनों साइड से फोल्ड करके आप स्टिच कर दीजिए दोनों साइड से। देखिए ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अब जो हमने ये साइड वाले पार्ट जो दोनों साइड पर ये लगाए थे, उसमें जो ये हमने बेल्ट बनाया है दोनों साइड से, जिसमें हमने ये हैंगिंग्स लगाई थी, उस बेल्ट को इंसर्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो या पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।